स्नातक सेमेस्टर 2 के साथ सभी परीक्षाएं चल रही है बेहतर। स्नातक इग्नू और मदरसा बोर्ड का सेंटर पड़ा एसपी जैन कॉलेज में। शहर के चर्चित एसपी जैन कॉलेज में स्नातक इग्नू और मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं एक साथ हो रही है, जिसकी वजह कर कॉलेज कैंपस में परीक्षार्थियों की भीड़ काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर नवीन कुमार का कहना है कि इस तपती लहर में सभी परीक्षार्थियों के लिए सारी व्यवस्था दी गई है, जैसे ठंडा पानी, पंखा, कूलर के साथ साथ विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार व्यवस्था रखा गया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के दिशा निर्देश पर समय से परीक्षा लेते हुए समय पर रिजल्ट देने की व्यवस्था रखी गई है। इसी मकसद से स्थानीय श्री शंकर कॉलेज के स्नातक सेमेस्टर 2 के परीक्षार्थी हमारे यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। उसके अलावा मौलाना मजरुल हक विश्वविद्यालय द्वारा होने वाले आलिम और फाजिल का भी सेंटर हमारे यहाँ है, उस परीक्षा को भी बखूबी ली जा रही है। उसके साथ साथ इग्नू परीक्षा भी हमारे यहाँ हो रही है। इस तरह देखा जाए तो सभी परीक्षाएं काफ़ी पीसफुली ढंग से ली जा रही है। प्राचार्य ने आगे कहा कि हमारे कॉलेज की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शशिकला कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही परीक्षा की देखरेख में है। साथ ही साथ इग्नू से आई डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शालिनी भी अपने परीक्षा की देखरेख में हैं। साथ ही मौलाना मजरुल हक विश्वविद्यालय से होने वाली परीक्षाओं को देखने के लिए प्रोफेसर फरजाना परवीन भी हमारे यहाँ ऑब्जर्वर बनकर आई हैं और परीक्षा को बखूबी देख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं सासाराम के एसपी जैन कॉलेज में आया हूँ और आप जान रहे हैं कि एसपी जैन कॉलेज में यहाँ सेंटर पड़ा है, परीक्षा का सेंटर पड़ा है। किस किस का सेंटर पड़ा है यहाँ पे, चूँकि जान रहे हैं कि ये प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब के ज़ुबानी में आपको सुना रहा है। इसमें सर आपके यहाँ सेंटर पड़ा है कई? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूजी सेमेस्टर 2 का स्थानीय कॉलेज शंकर कॉलेज का सेंटर है, जिसमें लगभग 2200 स्टूडेंट हैं। दोनों सीटिंग परीक्षाएं चल रही है। परीक्षा बिल्कुल ही फेयर वे में हो रही है। इसके अलावा भी कैंपस में अभी परीक्षा इग्नू का और एक पटना का एक विश्वविद्यालय है मजरुल हक का, वो भी परीक्षाएं चल रही है। आज हम लोग एमएससी जूलॉजी का प्रैक्टिकल भी लिए हैं, जो बाहर से एक्सटर्नल आए थे। और इतना ही नहीं, कैंपस में भी जो सेमेस्टर यूजी सेशन 2024-28 का जो नामांकन चल रहा है, उसके बच्चे भी महाविद्यालय में जमा कर रहे हैं और उसका अपडेशन का कार्य भी चल रहा है। दिक्कत तो है, परेशानी हो रही है, क्योंकि शिक्षक भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसी में अगल बगल के शिक्षकों को बुला करके जहाँ कमी हो रही है परीक्षा पूरी मुस्तैदी के साथ संचालित कर रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल हैं डॉक्टर प्रोफेसर नवीन कुमार नाम हुआ, जैसा ये बता रहे हैं कि इनके कॉलेज में एक नहीं कई एक सेंटर पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जान रहे हैं कि शिद्दत की गर्मी है, बावजूद उसके यहाँ पे सेंटर जो पड़ा है, काफ़ी यहाँ परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देते नज़र आ रहे हैं। और जैसा प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि काफ़ी पीसफुली, काफ़ी फेयर एग्ज़ाम हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है। तो एक चीज़ ये बताइए सर कि एट ए टाइम इतना लोगों का, इतने डिपार्ट का एग्ज़ाम, इतने नहीं परेशानी है, लेकिन अब चूँकि गवर्नर हाउस का ये है कि परीक्षा सत्र को नियमित करना है। हमारे कुलपति माननीय लगभग सेशन इस विश्वविद्यालय का नियमित हो चुका है। उसी कड़ी में एक परीक्षा हम लोगों को लेनी थी, जून 2024 में इसको कंडक्ट करा लेना था। बहुत सारे सीएस बोले भी थे कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, इसको छोड़ दिया जाए, जुलाई में किया जाए। लेकिन फिर यह निर्णय लिया गया कि ना परीक्षा चूँकि 6 दिन का है, करा लिया जाए, और उसी के तहत ये परीक्षा हो रही है। और हम लोग भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, ताकि उसका सेशन लेट नहीं हो, उस समय पर डिग्री ले ले और फिर आगे अपना नामांकन करावे और अपना आगे के। अभी सर जो यहाँ एग्जामिनी हैं, जो परीक्षार्थी हैं सर, वो इग्नू के भी हैं, विश्वविद्यालय के भी हैं, मौलाना मजरूर हक विश्वविद्यालय से भी हैं। ये सारा एग्ज़ाम एट ए टाइम हो रहा है।
ये संजोग है। अगर ये पहले से जानकारी होती कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हमको लेना है और होगा, तो हो सकता था कि मजरूल हक का हम नहीं भी सेंटर लेते। तो चूँकि छुट्टी में उनका शेड्यूल था, 6 तारीख से ये परीक्षा चल रही है और बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फिर भी हम लोग चारों तरफ से व्यवस्था करके तीनों परीक्षाएं हैं। इसके अलावे बताया है कि सारे के सारे स्टाफ हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और काफ़ी समय दे रहे हैं। नाम का मॉर्निंग है, हम लोग 7 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक महाविद्यालय में रहते हैं, तभी ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। क्या मैसेज देंगे सर, परीक्षार्थियों को मैसेज क्या देंगे? परीक्षार्थी से हम ये कहना चाहेंगे कि वो निश्चित रूप से मोबाइल या और कोई भी इस तरह का चीज़ लेकर के ये सेंटर पर नहीं आवें, ताकि हमारे जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको परीक्षा लेने में दिक्कत नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो सके। और प्रयास किया जा रहा है कि गेट पर या फिर अंदर में फ्रीसिंग करके ये सब कार्य किया जाए। देखिए, प्रोफेसर नवीन कुमार हैं और जैसा ये बता रहे हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि एट ए टाइम जो यहाँ परीक्षार्थी यहाँ एग्जामनी जो यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम हो रहा है। और एग्ज़ाम इसलिए फेयर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चांसलर महोदय ने भी ये आदेश दे रखा है कि फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसा प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, उनका भी दिशा निर्देश है कि एग्ज़ाम समय पर हो, सही हो। और देखिए, आप जान रहे हैं कि यहाँ इग्नू का भी सेंटर है और इग्नू से ये यहाँ पे ये आई हुई हैं। जाहिर चीज़ है कि परीक्षा किस तरह चल रहा है इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मैडम, नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर शालिनी हूँ, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना से आई हूँ। और हमारी परीक्षाएं हर साल 2 बार होती हैं कंडक्ट, जो एक जून का महीना और दिसंबर का महीना है, जो छुट्टी का मंथ माना जाता है। आमतौर पे हमारे जो छात्र होते हैं वो वर्किंग होते हैं, इसलिए जून की परीक्षा जो होती है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ सासाराम के इर्द गिर्द के लोग और सासाराम के लोग सभी इसी अध्ययन केंद्र में नामांकित होते हैं, इसलिए इनका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है एग्जामिनेशन में। और इतनी दूरी से आके हम बस ये देखने आए हैं कि हमारी परीक्षाएं सर के नेतृत्व में कैसी चल रही हैं। एक सवाल है कि एसपी जैन कॉलेज की सरजमीं आप आई हैं, जहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर नवीन कुमार हैं, काफ़ी चर्चित प्रिंसिपल हैं, विश्वविद्यालय में काफ़ी इनका नाम है। कैसा लग रहा है इनके नेतृत्व में? अभी तो मैंने प्रथम पाली की परीक्षा देखी थी, उसमें ठीक था, अरेंजमेंट फेयर एग्ज़ाम था। थोड़े बहुत थी, नकल कर रहे थे कुछ छात्र जिनको निकाल दिया गया, निष्कासित भी किया गया है। अभी जो सेकंड सेशन हम देखेंगे तो अभी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन कैसी चल रही है यहाँ पे। आगे उम्मीद करते हैं कि सर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और शिक्षकों को ज़्यादा सलाह देंगे कि किस तरीके से हम उसको एग्जामिनेशन को फेयर कंडक्ट करा सकें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शालिनी। देखिए, डॉक्टर शालिनी नाम है और ये इग्नू की ये निदेशक हैं। जाहिर चीज़ है कि ये यहाँ आई हुई हैं और इसलिए आई हैं कि परीक्षा किस तरह से चल रहा है। और हमारे प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में जो यहाँ परीक्षा चल रहा है उससे भी ये काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही हैं। ये कह रही हैं कि जो एसपी जैन कॉलेज में सेंटर चल रहा है काफ़ी बेहतर चल रहा है, काफ़ी फेयर चल रहा है। कुछ बच्चे अगर गलत कर रहे थे तो उन्हें देखते ही हम लोग ने उन्हें निकाल बाहर किया है और बच्चों को ये सलाह दिया गया है कि आप लोग पीसफुली एक परीक्षा दें और अपना भविष्य बनाएं, साथ ही साथ अपने का भी नाम रोशन करें, कॉलेज का भी नाम रोशन करें और इस देश की ताकत। जी मैडम, क्या कहेंगे? आपके यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है, जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। सेशन 2023-27 है और एग्जामिनेशन सारे रूम में चल रहे हैं। तो और एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से कदाचार मुक्त चल रहा है और आप ही देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम में सारी व्यवस्थाएं हैं और सभी काम कर रहे हैं। किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है आपके यहाँ? यूजी सेमेस्टर 2 का। अच्छा, सेशन 2023-27। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशिकला कुमारी हुआ। मैं यहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूँ, शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम की। तो मैम, एक सवाल ये है कि क्या मैसेज देंगे अपनी एग्जामिनी को, चूँकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 2200 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम अपने एग्जामिनी को मैसेज यही देना चाहेंगे कि ये हमारे भारत के भविष्य हैं, ये हमारे नवयुवक हैं, नवयुवा हैं, ये हमारे भारत के भविष्य हैं। तो मैं चाहूँगी कि भारत का भविष्य एकदम फेयर हो। तो फेयर होने के लिए बच्चों को अच्छी तरह से लगन से पढ़ना होगा
और फेयर एग्ज़ाम भी देना होगा, उन्हें अच्छी तैयारी करनी होगी। अच्छी तरह से जब पढ़ाई करेंगे तभी वो एक कुशल नागरिक बन पाएंगे। तो बच्चों से मुझे गुजारिश है, बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अच्छी तरह से अपने पठन पाठन का कार्य कीजिए और जब एग्जामिनेशन का वक्त आए तब उसको रिहर्सल कीजिए, उसका प्रयास कीजिए, उसको रिपीट कीजिए, याद कीजिए। एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 2-3 बार लिख कर याद कीजिए, जिससे आपको मेमोरी पावर तेज हो जाएगी और याद भी हो जाएगा आप जो पढ़ रहे हैं। तो जब याद हो जाएगा तो आप फेयर एग्ज़ाम निडर होकर और निर्भीक होकर एग्जामिनेशन सेंटर पर आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। और यदि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे अच्छी तरह से तो आप एक भारत के भविष्य हैं, तो आप भारत को नवनिर्माण कर सकते हैं और भारत को विकसित बना सकते हैं। तो आपके यहाँ सेंटर कहाँ कहाँ का है अभी? हमारे यहाँ सेंटर शंकर कॉलेज का है और हमारे यूनिवर्सिटी के वीसी शैलेंद्र सर और अपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन कंट्रोलर अनवर इमाम सर के दिशा निर्देश में और हमारे प्रिंसिपल सर एसपी जैन कॉलेज सासाराम के प्रिंसिपल प्रोफेसर नवीन कुमार सर के दिशा निर्देश में बहुत ही पीसफुल एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से और कदाचार मुक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे और एग्जामिनेशन सफल हो रहा है। सभी परीक्षार्थी बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं। और हमारे यहाँ शंकर कॉलेज का सेंटर है तो हमारे यहाँ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का है। तो आर्ट्स में लगभग 1209 बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है और सेकंड सिटिंग में कॉमर्स और साइंस का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 727 बच्चे हैं। तो सभी बच्चे लगभग प्रेजेंट ही हैं। मात्र फर्स्ट सिटिंग में 13 बच्चे एब्सेंट थे और सेकंड सिटिंग में आपको मात्र 4 बच्चे एब्सेंट हैं। तो इसलिए लगता है कि 95% प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ है। देखिए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, एसपी जैन कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। जैसा ये बता रही हैं कि विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पे आप जान रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी के दिशा निर्देश पे यहाँ पे जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बिल्कुल समय से हो रहा है। जैसा मैडम का ये भी कहना है कि जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं अनवर इमाम साहब, उनके दिशा निर्देश पे यहाँ एसपी जैन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर नवीन कुमार के दिशा निर्देश पे ये एग्ज़ाम हो रहा है और काफ़ी पीसफुली एग्ज़ाम हो रहा है, बिल्कुल अनफेयर हो रहा है। सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे ढंग से एग्ज़ामिनेशन देते नज़र आ रहे हैं, चूँकि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनेंगे। मैडम, आपके यहाँ परीक्षा चल रहा है, आप एज ए ऑब्जर्वर हैं, मौलाना मजरूल हक, क्या कहेंगी, कैसा एग्ज़ाम चल रहा है? ये बहुत पीसफुली एग्ज़ाम चल रहा है और जैसा कि यूनिवर्सिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया था उसी के हिसाब से मैं एग्ज़ाम ले रही हूँ। गर्मी तो बहुत है लेकिन उसका भी खास ध्यान रखा गया है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और जहाँ पंखा नहीं है वहाँ पंखा लगवाया गया और साफ़ सफाई का भी ध्यान दिया गया है। और इस कॉलेज ने बहुत कोऑपरेट किया सारे स्टूडेंट के लिए, पानी की और साफ़ सुथरे की। और जैसा जैसा मैंने प्रिंसिपल से कहा कि ये होना चाहिए उस चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया। हमारी जगह में कहीं एसी नहीं तो वहाँ एसी भी लगवाया उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एसपी में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो एक सवाल ये है कि इस बार किस किस चीज़ का एग्ज़ाम यहाँ था आपके यहाँ? यहाँ पे अभी तो आलिम फाजिल की एग्ज़ाम चल रही है और ये BA पार्ट 2 का भी चल रहा है और साथ में MA का भी चल रहा है, इग्नू वाला। तो ये मौलाना मजरूल हक से कितने एग्ज़ाम नहीं थे? तकरीबन 550 बच्चे थे और फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ। आज तो आखिरी दिन है, आज आखिरी। क्या मैसेज देंगी आप बच्चों को, क्या मैसेज देंगे? मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये लोग जाएं और सबसे पहले तो इन लोग को मुबारकबाद दूँगी कि ये लोग का जो मुस्तकबिल है वो ब्राइट हो और साफ़ सुथरे माहौल में ये तालीम हासिल करें ताकि आगे जाएं तो कुछ इनको जहाँ कुछ इनके लिए अचीवमेंट हो वहाँ पे इन लोग कभी रुके नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डॉक्टर फरजाना परवीन। कहाँ से हैं? मैं सासाराम से ही हूँ। मैं वैसे जगदे मेमोरियल कॉलेज की तरह की प्रोफेसर सर फरजाना परवीन है, मौलाना मजरूल हक की जानिब से यहाँ ऑब्जर्वर बन के आई हैं। जाहिर चीज़ है कि अपनी देख रेख में इन्होंने एग्ज़ाम जिस तरह से गुजारने का काम किया है। इनका कहना है कि काफ़ी पीसफुली एग्ज़ाम हुआ है और एसपी जैन कॉलेज में जो सेंटर था यहाँ के प्रिंसिपल ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है और कोऑपरेट इसलिए किया है कि यहाँ
मौलाना मजहूर हक का जो सेंटर था, काफ़ी दूर दराज के बच्चे आए थे और पीसफुली एग्ज़ाम को गुजारने का काम किया है।